क्या आप जानते हैं भारत का पहला गांव कौन सा है? आज हम लेकर चल रहे हैं हिमालय की गोदी में बसे उस ऐतिहासिक गांव में जहां से भारत तिब्बत सीमा की ओर सफर शुरू होता है। इस वीडियो में हम आपको माड़ा गांव की खूबसूरती, ऐतिहासिक, पौराणिक महत्व और यहाँ की अनोखी जिंदगी दिखाने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस एक नए सफर में। अगर आपको ट्रैवल, एडवेंचर और भारत की अनसुनी कहानियां पसंद है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलें। अब चलते हैं भारत के पहला गांव माड़ा की ओर। भगवान बद्रीनाथ के दर्शन करने के बाद अब हम निकल पड़े हैं भारत के पहले गांव माड़ा गांव की तरफ। बद्रीनाथ धाम से लगभग 3 किलोमीटर आगे अलकनंदा नदी के साथ साथ इस खूबसूरती हिमालय वैली में सफर करते हुए हम पहुंच चुके हैं भारत पहला गांव माड़ा गांव की ओर। रास्ते भरे ऊंचे ऊंचे पहाड़, ठंडी हवाएं, अलकनंदा नदी का मनमोहक दृश्य सफर को और भी यादगार बना देता है। माड़ा गांव सरस्वती नदी और अलकनंदा संगम के क्षेत्र के पास हुआ ये भारत तिब्बत सीमा जो इसको अद्भुत और पहला गांव बनाता है। गांव में प्रवेश करते ही सबसे पहले स्वागत करता है भारत का पहला गांव माड़ा गांव का बोर्ड। कुछ साल पहले तक इसे भारत का आखिरी गांव कहा जाता था, लेकिन अब इसकी नई पहचान भारत के पहले गांव के रूप में है। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, ये माड़ा गांव है, भारत का प्रथम गांव। इधर से प्रथम, उधर से लास्ट बोलते हैं। तो यहाँ का जो नज़ारा है, जो बर्फ़ सामने दिख रही है और साथ में बादल, नीचे नदी, इसकी खूबसूरती जो है वो अलग ही है। ये देखिए, बद्रीनाथ की दर्शन करने आते हैं ना, बद्रीनाथ की दर्शन के बाद 4-5 किलोमीटर आसपास आगे है ये, और एकदम खूबसूरत जगह है। आप देख सकते हैं माड़ा गांव का बाजार। अब हम यहाँ प्रवेश कर चुके हैं और अब हम पहुंच चुके हैं माड़ा के प्रसिद्ध बाजार में। ये जो सामने जो दिख रहा है, भारत के अंतिम बाजारों में से एक माना जाता है। यह स्थान लोगों द्वारा बनाई गई ऊनी शाल, टोपी, स्वेटर, मफलर और हस्तकला निर्मित वस्तुएं देखने को मिलती हैं। जो आपको बाजारें दिखाई दे रही है, यहाँ पर बहुत सारे गर्म कपड़े, जो हाथ से बुना हुआ कारीगरी वाले कपड़े हैं, ये सब चीज देखने को मिलता है और इससे एक अलग ही पहचान मिलता है। इस मार्केट की खासियत यही है, छोटा सा एक गली में दोनों तरफ एक मार्केट है। ये एकदम अद्भुत दृश्य बना देता है माड़ा के लिए। अब आगे देख सकते हैं, यही एक सूचना बोर्ड पर आसपास के प्रमुख स्थानों की दूरी भी लिखी हुई मिलती है। गणेश गुफा 300 मीटर, 10 गुफा 500 मीटर, भीमपुर 500 मीटर, सरस्वती नदी लगभग 500 मीटर और वसुधारा शतपंथ लगभग 25 किलोमीटर। हिमालय ट्रैक यहीं से शुरू होता है। माड़ा गांव की आबादी लगभग 500 लोगों के आसपास है। यहाँ रहने वाले लोग मुख्य रूप से भोटिया समुदाय से हैं, जो अपनी संस्कृति, पारंपरिक जीवन शैली, मेहमान नवाजी के लिए जाने जाते हैं। लेकिन इस गांव की सबसे खास बात यह है कि यहाँ पूरे साल लोग नहीं रहते हैं। सर्दियों में लगभग 6 महीना के लिए बर्फबारी हो जाती है, तो तापमान 0 डिग्री रहता है, तो लोग नीचे की तरफ जाते हैं। गांव पूरा बर्फ की मोटी चादर से ढक जाती है, तो समय में यहाँ रहने वाले लोग असंभव हो जाता है, इसलिए परिवार के साथ नीचे इलाकों में चले जाते। जो आप देख सकते हैं सामने, माला पर्वत और चौखंबा, ये खूबसूरत इस वैली को और भी खूबसूरत और मनमोहक बनाता है। जो आपको बहते हुए नदी दिख रहा है, ऊपर से जो सरस्वती नदी का पानी का स्रोत आ रहा है, सामने जो दिख रहा है स्वर्ग आरोहण, जो पांडव स्वर्ग की ओर गए थे, तो वही दिख रहा है। थोड़ा सा आगे जाके देखते हैं। हमने माना पर्वत और चौखंबा,
इस वैली को और भी खूबसूरत और मनमोहक बनाता है। अब हम लोग सरस्वती नदी के किनारे पहुंच चुके हैं। मान्यता है कि मां सरस्वती का प्रकट रूप यहीं से देखने को मिलता है। विशाल चट्टानों के बीच निकलती हुई सरस्वती नदी का अत्यंत अद्भुत और शक्तिशाली दिखाई देता है। हिंदू मान्यताओं के अनुसार सरस्वती ज्ञान और विद्या की देवी मानी जाती है, इसलिए ये स्थान श्रद्धालुओं के लिए विशेष महत्वपूर्ण रखता है। सरस्वती नदी के समीप स्थित मंदिर भक्तों की आस्था का प्रमुख केंद्र है। यहाँ आने वाले श्रद्धालु मां सरस्वती का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए दर्शन करते हैं। मां सरस्वती के दर्शन करने के बाद मन में शांति एवं उल्लास, जो शांति अनुभव कर सकते हैं, इसमें कर सकते हैं। देखिए सामने देख सकते हैं सरस्वती नदी जो आवाज कर रही है और खूबसूरत। अब हम पहुंच चुके हैं माड़ा गांव के प्रसिद्ध आकर्षण और भीम पुल की तरफ। जो आपको सामने दिख रहा है ये भीम पुल है। सामने देख सकते हैं साथ में स्वर्ग आरोहण का गेट है और साथ में पांडव और द्रौपदी जी और एक यमराज जी दिखाई देते हैं। माड़ा गांव केवल अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए ही नहीं है, बल्कि धार्मिक और पौराणिक मान्यताओं के लिए भी दुनिया भर प्रसिद्ध है। मान्यता है कि महाभारत काल में पांडव स्वर्ग की यात्रा यहीं पास में स्थित भीम पुल, व्यास गुफा, गणेश गुफा और सरस्वती नदी आज भी लाखों श्रद्धालुओं पर्यटकों को आकर्षित करता है। माड़ा गांव सिर्फ एक पर्यटक स्थल नहीं है, बल्कि महाभारत, संस्कृति, इतिहास, आस्था और शिक्षा सीमा पर बसे लोगों का साहस और जीवंत संगम। अगर आप बद्रीनाथ धाम आए हैं तो खूबसूरत गांव ये यात्रा हिस्सा जरूर कर लें। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही साथ आपको माड़ा गांव की भीमपुर, सरस्वती, व्यास गुफा और गणेश गुफा की पूरी कहानी दिखाएंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय बद्री विशाल, जय जय जय।